हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि 15 जुलाई की मीटिंग में जेसीएम ने दिए हैं 2 प्रस्ताव, 8वां वेतन आयोग और बेसिक और डीए मर्ज होने का संभावना है। 8वां पे कमीशन या बेसिक और डीए मर्ज किस में होगा, ज़्यादा फायदा किस में होगा, जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। 8वां पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके बीच हम प्रेषित करते हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बेसब्री से 8वें पे कमीशन का इंतजार है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें पे कमीशन आने से उनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर कुछ कर्मचारी इस उम्मीद में हैं कि 8वां पे कमीशन आए या न आए, उनकी बेसिक महंगाई भत्ते में मर्ज हो जाए, जिससे कि उनकी सैलरी और पेंशन में तुरंत बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो आखिरकार किस में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन इस लेख के द्वारा आपको बताया जाएगा। 15 जुलाई की मीटिंग में जो प्रस्ताव हैं पास हुए हैं, तो इसमें वेतन आयोग का नियम क्या है आपको बता दूं कि हर 10 साल पर वेतन आयोग लाने का नियम है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से आया था। अब ऐसे में नियम के हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से आना चाहिए। इस बीच कर्मचारियों की मांग है कि 8वां पे कमीशन आए या न आए, उनका 50% महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करके दे दिया जाए। ऐसे में आपको बता दूं कि अगर महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज होता है तो 8वां पे कमीशन आने की उम्मीद कम है। आगे भी इसी प्रकार से सैलरी दी जाएगी। अब ऐसे में 15 जुलाई की मीटिंग में कैबिनेट सचिव के सामने 2 प्रस्ताव रखे गए हैं। कर्मचारी संगठन ने दिए 2 प्रस्ताव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 जुलाई को सरकारी कर्मचारियों के संगठन के साथ कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार की मीटिंग थी और इस मीटिंग में नई पेंशन योजना में संशोधन के साथ 8वें वेतन आयोग कमेटी की गठन को लेकर चर्चा की गई। अब यह तय हो चुका है कि नई पेंशन योजना के तहत अब कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ प्रस्ताव दिया गया है कि अगर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है तो महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दे। इसके ऊपर कैबिनेट में सचिव ने विचार करने का आश्वासन दिया। महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज, अगर कर्मचारी संगठनों की बात मान लिया जाए और महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाए तो आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी, चलिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे इस समय 18,000 रुपये है, तो 50% महंगाई भत्ता मर्ज होता है तो उनकी नई बेसिक पे 27,000 रुपये हो जाएगी। अब जुलाई 24 से एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा, तो इस प्रकार से उनकी नई बेसिक 27,810 हो जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। वहीं पे 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 3% बढ़ता है, तो कुल सैलरी 28,645 रुपये हो जाएगी। वहीं पे जुलाई 25 से एक इंक्रीमेंट और लगेगा और महंगाई भत्ता 6% हो जाएगा। तो इस प्रकार महंगाई भत्ता और बेसिक को जोड़कर 30,370 रुपये इतनी सैलरी आएगी। बेसिक पे प्लस डीए बराबर न्यू बेसिक है। 18,000 प्लस 9,000 बराबर 27,000। 1 जुलाई 2024 विथ इंक्रीमेंट है। बेसिक 27,810, डीए 0% लग रहा है, टोटल 27,810 बन रहा है। 1 जनवरी 2025 को 27,810 पर 3% लग रहा है, 28,645 बन रहा है। 1 जुलाई 2025 विथ इंक्रीमेंट के साथ 28,650 पे 3% लग रहा है, तो 30,370 बन रहा है। 1 जनवरी 2026 को 28,650 पे 3% लग रहा है, तो 31,230 बन रहा है। इस प्रकार से 1 जनवरी 2026 को आपकी कुल सैलरी महंगाई भत्ता और बेसिक को जोड़ के 31,230 हो जाएगी। 8वें पे कमीशन में इतनी बढ़ेगी सैलरी। अब बात कर लेते हैं, अगर महंगाई भत्ता मर्ज नहीं होता है तो जिस प्रकार से सैलरी मिल रही है उसी प्रकार से आगे भी मिलेगी। ऐसे में जुलाई 24 से महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा और किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 है तो जुलाई से एक इंक्रीमेंट लगेगा और 18,540 नई बेसिक हो जाएगी। इसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। इस प्रकार महंगाई भत्ता प्लस बेसिक जोड़कर 28,370 रुपये सैलरी पाएंगे। जनवरी 25 से महंगाई भत्ता 56% हो जाता है, तो बेसिक और महंगाई भत्ता जोड़कर 28,925 रुपये सैलरी हो जाएगी। वहीं पे जुलाई 25 में एक इंक्रीमेंट और लगेगा और 19,100 नई बेसिक हो जाएगी और उसके ऊपर 59% महंगाई भत्ता जोड़ा जाए तो कुल 30,370 रुपये सैलरी होगी। यह है बेसिक डीए और टोटल। 1 जुलाई 24 से इंक्रीमेंट 18,540 पे 53% लगेगा तो 28,370 होगा। 1 जनवरी 2025 को 18,540 पे 56% डीए होगा तो 28,925 होगा। 1 जुलाई 2025 विथ इंक्रीमेंट के साथ 19,100 पे 59% लगेगा तो 30,370 होगा। 1 जनवरी 2026 को 19,100 पे 62% लगेगा तो 30,942 होगा। अब 31 दिसंबर 2025 की बेसिक और महंगाई भत्ता को जोड़कर नई बेसिक तय किया जाएगा और उसके ऊपर न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 1.92 से गुणा करने पर नई बेसिक 8वें वेतन आयोग के हिसाब से तय किया जाएगा। इस प्रकार 30,370 गुणे 1.92 बराबर 58,400 होगा।
तुलनात्मक अध्ययन का निष्कर्ष है। इस प्रकार महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने पर 1 जनवरी 2026 की सैलरी होती है 31,230 रुपये, वहीं पर 8वीं पे कमीशन में सैलरी होती है 58,400 रुपये। तो इस प्रकार दोनों तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो 8वां पे कमीशन आने से सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए हमें 8वें पे कमीशन की मांग पूरे जोर शोर से करनी चाहिए। दोस्तों, ये सूचना इंटरनेट के माध्यम से ली हुई सूचना मात्र है। कृपया आप इसकी पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जाँच अवश्य करें, उसके बाद इस पर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।